हेलो दोस्तों, वेलकम टू विद्रुम एकेडमी। आप लोगों का विद्रुम एकेडमी में स्वागत और अभिनंदन। आज हम आप लोगों के बीच प्रस्तुत है एक नए टॉपिक के लेकर कथन और निष्कर्ष। यह रीजनिंग का एक टॉपिक है जो कि सबसे ज़्यादा गलत होता है एग्जामों में। उसको देखते हुए हमने एक 8 से 9 रूल इस पे बनाया हुआ है, जो इम्पोर्टेंट रूल है। उस पर हर रूल पे एक एक एग्जाम्पल दिया हुआ है मैंने। आइए देखते हैं, शुरू करते हैं रूल नंबर 1 से। रूल देखने से पहले हम आप लोगों को पहले कथन और निष्कर्ष क्या होता है इसके बारे में बता देते हैं, और कैसे किया जाएगा, सॉल्व किया जाएगा, इसके बारे में बताते हैं। आइए देखते हैं पहले कथन के बारे में। कथन क्या होता है? कथन किसी भी विषय के संबंध में अर्थपूर्ण वाक्यों के रूप में दी गई जानकारी को कथन कहा जाता है। अब आ जाते हैं निष्कर्ष के बारे में। निष्कर्ष क्या होता है? निष्कर्ष कथन को सत्य मानकर, जो कथन होता है उसको सत्य मानकर कथन के आधार पे जो अनुमानों के द्वारा जो भाव स्थापित किए जाते हैं, मतलब जो निकाले जाते हैं, उसको क्या बोलते हैं? हम निष्कर्ष बोलते हैं। इसको लगाने के लिए सबसे पहले एक कथन दिया रहेगा, कथन के साथ निष्कर्ष दिया रहेगा। निष्कर्ष में दो भी दे सकता है, 3 भी दे सकता है, 4 भी दे सकता है। और इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास 4 ठो विकल्प रहता है। वो विकल्प क्या क्या होते हैं वो देख लीजिए। इसमें रहेगा जो कथन को पहले सत्य मानकर निष्कर्ष दिया जाएगा, उस निष्कर्ष को कौन सा सही है और क्या क्या हमें विकल्प लगाना है, उस विकल्प को आइए देखते हैं किस तरीके के विकल्प रहते हैं। पहला विकल्प जो इसमें रहता है, जो मारने वाला रहता है, उसमें केवल 1 सही, और दूसरा रहता है केवल 2 सही, और तीसरा रहता है या तो फर्स्ट या तो सेकेंड होता है, और चौथा रहता है न तो फर्स्ट और न ही सेकेंड होता है, और पांचवा 1 और दोनों सही है। आइए देखते हैं रूल पे। आइए पहला रूल पे चलते हैं। रूल नंबर फर्स्ट क्या है? रूल नंबर फर्स्ट है कथन में जानकारी के आधार पर अतिरिक्त निष्कर्ष में कोई अन्य तथ्य नहीं होना चाहिए। मतलब कथन जो दिया रहता है, उस कथन के आधार पर जो निष्कर्ष होता है, उस निष्कर्ष में कथन के अतिरिक्त जो कथन में बातें कही गई हैं, उस कथन से अतिरिक्त बातें निष्कर्ष में नहीं होनी चाहिए। अगर निष्कर्ष में ये बातें हैं तो उसे अमान्य मान लिया जाता है। और दूसरी पॉइंट इसी में क्या है? निष्कर्ष भी समान उसी प्रकार गठित होगा जैसे कथन में दिया गया है, लेकिन ध्यान रहे कभी कभी संभावना आधारित निष्कर्ष भी हो जाता है। मतलब कि जो भी कथन दिया रहेगा, निष्कर्ष उसी के समान भी हो सकता है, उसी के एकदम टिकटो भी हो सकता है, लेकिन कभी कभी जो निष्कर्ष जो है संभावना आधारित भी होते हैं। आइए देखते हैं एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, जो हमने पहला रूल बताया है, उस रूल पे पहला एग्जाम्पल क्या है। रूल नंबर फर्स्ट में एग्जाम्पल देखते हैं। कथन क्या है? देश की जनसंख्या ऐसे ही बढ़ती रही तो आने वाले दिनों में देश की जनता को रोटी जमीन नसीब नहीं होगा। मतलब कि देश की जनसंख्या ऐसे ही बढ़ती रही तो आने वाले दिनों में जनता को रोटी और जमीन नसीब नहीं होगा। अब आ जाते हैं निष्कर्ष पे। निष्कर्ष क्या होगा? निष्कर्ष पे देखते हैं। निष्कर्ष में पहला क्या है? कृषि की अधिक से अधिक उन्नत किया जाना चाहिए। और दूसरा क्या है? जनसंख्या को नियंत्रित करना चाहिए। अब देखते हैं कि हम दोनों निष्कर्षों में, निष्कर्ष 1 और निष्कर्ष 2 में, निष्कर्ष पहला जो है कथन से कोई भी मैच नहीं कर रहा है। मतलब हमने जो रूल पढ़ा था क्या? कथन में दी हुई जानकारी के अतिरिक्त निष्कर्ष में कोई अन्य तथ्य नहीं होना चाहिए। मतलब कि निष्कर्ष नंबर 1 गलत है। देखते हैं कि जो कथन दिया हुआ है, कथन से निष्कर्ष हमारा कोई भी मैच नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब निष्कर्ष नंबर 1 गलत है। अब आ जाते हैं निष्कर्ष नंबर 2 में, तो देखते हैं क्या है? जनसंख्या को नियंत्रण करना चाहिए। मतलब जो कथन दिया है उस कथन से मिलता हुआ निष्कर्ष दूसरा वाला है। तो इसमें क्या सही होगा? इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? निष्कर्ष मतलब 1 गलत है, दूसरा सही है, तो इसका मतलब कौन सा विकल्प सही होगा? केवल 2 सही होगा। ठीक, अब आ जाते हैं रूल नंबर 2 में। रूल नंबर 2 देखते हैं क्या है। यदि सलाह, परिणाम, निवारण आदि कथन से सीधे जुड़े हों, यदि सलाह, परिणाम और निवारण ये दोनों कथन से डायरेक्टली जुड़े, मतलब कथन से निष्कर्ष जो है डायरेक्टली जुड़े हैं, तो इसको क्या किया जाता है? मान्य किया जाता है। अब आ जाइए इसके एग्जाम्पल पे। इसका एग्जाम्पल कौन है? एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2, राम श्याम से कहता है समाचार पत्रों को नियमित पढ़ने से ज्ञान की वृद्धि होती है। राम जो है श्याम से कहता है
क्या कह रहा है कि पत्रों को नियमित पढ़ने से, समाचार पत्रों को नियमित पढ़ने से ज्ञान की वृद्धि होती है। ठीक, अब आ जाते हैं, एक कथन है, अब आ जाते हैं निष्कर्ष पे। निष्कर्ष पहला क्या है, समाचार पत्रों में बहुत सी सामान्य ज्ञान की जानकारी होती है। समाचार पत्रों में बहुत सी सामान्य ज्ञान की जानकारी होती है, पहला निष्कर्ष है। अब दूसरा निष्कर्ष क्या है, सामान्य ज्ञान की वृद्धि से जीवन में सफलता मिलती है। अब देखते हैं हम इसमें कि जो है राम जो है श्याम को क्या दे रहा है, सलाह दे रहा है। सलाह दे रहा है कि अगर समाचार पत्रों को अगर पढ़ते हैं तो ज्ञान की, नियमित पढ़ने से ज्ञान की वृद्धि होती है। निष्कर्ष के पहले निष्कर्ष में देखते हैं कि समाचार पत्रों में बहुत सी समान ज्ञान की जानकारी दी होती है। मतलब कह रहा है कि अगर वृद्धि होती, सामान्य ज्ञान की जानकारी होती, तभी कह रहा है। इसका मतलब निष्कर्ष क्या हुआ, निष्कर्ष नंबर 1 सही है। अब निष्कर्ष नंबर 2 देखते हैं, सामान्य ज्ञान की वृद्धि से जीवन में सफलता होती है। मतलब निष्कर्ष 2 में सफलता की कोई बात इसमें हुई नहीं है। कथन में सफलता के बारे में कोई बात नहीं की गई। इसका मतलब निष्कर्ष नंबर 2 गलत हुआ। तो इसका मतलब इसका विकल्प कौन सा माना जाएगा कि समान विकल्पों में पहला विकल्प सही है, मतलब केवल एक सही है। अब आ जाते हैं रूल नंबर 3 में। रूल नंबर 3 क्या है, रूल नंबर 3 में देखते हैं कि सामान्य भूतकाल की बात को नहीं माना जाता है। मतलब सामान्यतः भूतकाल की बात को नहीं माना जाता, क्योंकि कथन से बात वर्तमान की होती है, लेकिन कथन से भूतकाल की बात नहीं होती। बात इसको समझने का प्रयास करिए। देखिए, अगर कोई कथन जो है वर्तमान की बात किया हुआ है और निष्कर्ष जो है भूतकाल का दिया हो, निष्कर्ष जो है भूतकाल का दिया है, तो वह निष्कर्ष जो है अमान्य मान लिया जाएगा, क्योंकि बात हो रही वर्तमान का, तो निष्कर्ष भी जो है वर्तमान का होगा। हाँ, लेकिन ध्यान रहे, कभी कभी होता यूँ है कि जो कथन होता है वो भूतकाल का होता है, तो निष्कर्ष अगर भूतकाल का है तो इसे मान्य किया जाएगा। ठीक है, अगर कथन भूतकाल का है तो निष्कर्ष भी भूतकाल का ही होगा। अब आते हैं रूल नंबर अगले वाले पे, सेम इसी तरीके से है। देखते हैं रूल नंबर आगे क्या है, भविष्य की बात की गई है निष्कर्ष के रूप में तो नहीं मान्य किया जाता है। मतलब कि अगर जो है कथन में वर्तमान की बात हो रही है और निष्कर्ष जो है भविष्य की बात, निष्कर्ष में जो भविष्य की बात कही गई है, तो यह निष्कर्ष अमान्य मान लिया जाता है। ठीक है, क्यों अमान्य मान लिया जाता है, क्योंकि जो भविष्यत वाली बात होती है वो सिर्फ अनुमान लगाया जा सकता है, न कि उसका निष्कर्ष निकाला जाता है। देखिए इस रूल में लिखा हो गया, क्योंकि वर्तमान को देखकर किसी के भविष्य का सिर्फ अनुमान लगाया जा सकता है, न कि निष्कर्ष निकाला जा सकता है। आइए 3 और 4 का एग्जाम्पल देखते हैं। कौन सा एग्जाम्पल है देखते हैं, इसमें देख लेते हैं। रूल नंबर 3 और रूल नंबर 4 का एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल के माध्यम से इसे समझते हैं। कथन, इस वर्ष कक्षा 12 के बहुत सारे विद्यार्थी आसान प्रश्न पत्र के कारण उत्तीर्ण हुए। मतलब इस वर्ष कक्षा 12 के बहुत सारे विद्यार्थी आसान प्रश्न पत्र के कारण उत्तीर्ण हुए। अब आ जाते हैं निष्कर्ष पे। निष्कर्ष नंबर 1 क्या है, निष्कर्ष नंबर 1 में देखते हैं क्या दिया हुआ है। संतुलित प्रश्न पत्र सुनिश्चित करने के लिए प्राधिकरण ने प्रश्न पत्र की गुणवत्ता की जांच की थी। मतलब कि जो बोर्ड करा रहा है एग्जाम को, उसने प्रश्न पत्र को पहले देने से पहले उसने पूर्ण रूप से उसकी जांच की थी। ठीक है, अब दूसरा क्या है, भविष्य में आसान प्रश्न पत्र बनाए जाने चाहिए जिससे अधिक से अधिक बच्चे उत्तीर्ण हो सके। पहले में जो हमारा कथन दिया गया है, कथन का बात कह रहा है कि 12th का पेपर जो है आसान आया था, इससे बहुत सारे बच्चे उत्तीर्ण हुए थे। और दूसरा एक कथन था, निष्कर्ष में था कि संतुलित प्रश्न पत्र से, संतुलित जो भी प्रश्न पत्र बना था उसका प्राधिकरण ने अच्छे से जांच किया था। तो पहला वाला जो है कथन को सत्य माना जाएगा। क्यों सत्य माना जाएगा, क्योंकि पहले जो भी प्रश्न पत्र दिया गया है, आसान या कठिन दिया गया है, कि जो भी प्राधिकरण मतलब बोर्ड गठित हुआ था, उसने उस प्रश्न पत्र को अपने हिसाब से जांच के तभी दिया था। इसका मतलब दिया था तभी, चाहे आसान रहा हो चाहे कठिन रहा हो। ठीक है, तो पहला निष्कर्ष क्या हो गया, सही मान लिया गया। आ जाते हैं दूसरे वाले निष्कर्ष में। दूसरा वाला निष्कर्ष क्या है, भविष्य में आसान प्रश्न पत्र बनाया जाना चाहिए जिससे, अब यहाँ देखिए हमने रूल आपको बताया था कि वर्तमान की बात को भविष्य में नहीं की जाती है। भविष्य में क्या हो क्या नहीं हो इससे हमसे कोई मतलब नहीं है। हमें बात हम वर्तमान की कर रहे हैं कि इस साल 12th की बात कर रहे हैं, तो इसी साल की बात होनी चाहिए निष्कर्ष में। तो निष्कर्ष नंबर 2 गलत हुआ। अब आज इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा केवल
एक सही। अब आ जाते हैं नेक्स्ट रूल पे। नेक्स्ट रूल क्या है? नेक्स्ट रूल देखते हैं, रूल नंबर 5, पूर्वानुमान एवं पूर्व जो है कथन और निष्कर्ष में पूर्वधारणा एवं पूर्वानुमान पूर्णतः निषेध है। मतलब जो भी कथन और निष्कर्ष में होता है, कथन अगर दिया हुआ है, कथन में अगर पूर्वानुमान की बात की गई हो या फिर पूर्वधारणा की बात की गई हो तो उसे अमान्य मान लिया जाता है। ठीक है, अब आ जाते हैं रूल नंबर 6 में। रूल नंबर 6 है क्या है? निष्कर्ष कार्यवाही के रूप में नहीं होना चाहिए। निष्कर्ष जो है कार्यवाही के रूप में नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब इन दोनों का एग्जाम्पल देख लेते हैं, रूल नंबर 5 और रूल नंबर 6 का जो एग्जाम्पल हमने बनाया पूर्वधारणा और कार्यवाही में रिलेटेड। अब आ जाते हैं रूल नंबर 5 और 6 का एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसका कथन क्या है? वह इतना परिश्रमी है कि गरीब नहीं हो सकता। वह इतना परिश्रमी है कि गरीब नहीं हो सकता। निष्कर्ष की बात करते हैं। अब आ जाते हैं निष्कर्ष में, बहुत अधिक परिश्रमी लोग गरीब हो सकते हैं। मतलब बहुत अधिक परिश्रमी लोग गरीब हो सकते हैं। अब आ जाते हैं दूसरा निष्कर्ष में क्या हो? बहुत आलसी लोग भी अमीर हो सकते हैं। अब इसमें देखते हैं कि वह कथन क्या कह रहा है। कथन में कह रहा है कि इतना परिश्रमी है कि वह गरीब नहीं हो सकता। मतलब इतना ज़्यादा वो परिश्रमी है कि गरीब नहीं हो सकता। लेकिन निष्कर्ष में जो बातें की जा रही है वो अनुमान लगाया जा रहा है कि बहुत अधिक परिश्रमी लोग, मतलब अनुमान लगाया जा रहा है। इसमें देखिएगा, इस निष्कर्ष में देखिए, बहुत अधिक परिश्रमी लोग गरीब हो सकते हैं, अरे गरीब नहीं हो सकते हैं। ठीक है, तो निष्कर्ष नंबर 1 क्या हुआ? गलत हो गया। अब आ जाते हैं निष्कर्ष नंबर 2, बहुत आलसी लोग भी अमीर हो सकते हैं। अब इसमें जो है आलसी और इन सब चीज़ों की बातें कथन में नहीं कही गई हैं। मतलब इसका अनुमान लगाया जा रहा है। जो प्रश्न निष्कर्ष दिया हुआ है, निष्कर्ष सिर्फ अनुमान के आधार पर किया जाता तो हमने रूल आपको क्या बताया है कि अभी भी जो भी कथन में दी गई बातें को अगर निष्कर्ष में अनुमान लगाया जाता है तो वो निष्कर्ष अमान्य कर दिए जाते हैं। अब आ जाते हैं नेक्स्ट रूल पे। नेक्स्ट रूल है रूल नंबर 7, यदि कथन धनात्मक है तो निष्कर्ष भी धनात्मक होगा, ऋणात्मक नहीं होगा। इसका मतलब हुआ कोई कथन में कोई बात कही गई है, पॉजिटिव को लेकर बात कही गई है, तो उसका अपोजिट जो है निष्कर्ष में नहीं होता है। कोई भी किसी भी वाक्य अगर कहा गया है वह धनात्मक रूप से कहा गया है, पॉजिटिव रूप से, तो निष्कर्ष जो भी होगा वो पॉजिटिव रूप ही होगा, ना कि उसका अपोजिट होगा। ठीक है, अब आ जाते हैं नेक्स्ट रूल पे। 8 में रूल नंबर 8 के बारे में देखते हैं। रूल नंबर 8 क्या है? सरकारी आदेश या नियम हो या पालन करने की बात कही गई हो, कथन में ये सब बातें कही गई हो तो ध्यान दीजिएगा, के लिए स्वीकार होता है। आम जनता के लिए अगर कथन में सरकारी आदेश हो या नियम हो या पालन की बात की गई हो तो यह आम जनता के लिए स्वीकार्य होता है। इसलिए इससे संबंधित निष्कर्ष यदि कथन से सीधा संबंध रखता है तो वह मान्य होगा। इसका मतलब क्या हुआ? कथन में जो है सरकारी आदेश के बारे में दिया गया है, कोई भी नियम दिया गया है, कोई पालन करने के लिए बात दी गई है, अगर वह कथन से सीधा संबंध अगर निष्कर्ष से है तो वह निष्कर्ष मान्य होता है। आइए देखते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से। एग्जाम्पल में देखते हैं कैसे। देखिए एग्जाम्पल में क्या है, राज्य सरकार ने राज्य में शराब की बिक्री को पूर्णतः प्रतिबंधित कर दिया है। मतलब कि राज्य सरकार ने जो शराब की बिक्री है वो राज्य में पूर्णतः बंद कर दिया गया है। अब आइए देखते हैं निष्कर्ष में क्या है। निष्कर्ष नंबर पहला, शराब राज्य के सामाजिक विकास को प्रभावित करती है। अब दूसरा क्या है, शराब की बिक्री प्रतिबंधित करने पर राज्य पूर्ण रूप से विकसित हो जाएगा। मतलब कह रहा है कि अगर शराब की बिक्री बंद कर दी जाती है, शराब राज्य के सामाजिक विकास को प्रभावित करता है पहला वाला, और शराब की बिक्री अगर प्रतिबंधित कर देती है तो राज्य जो है पूर्ण रूप से विकसित हो जाएगा। ये दूसरा निष्कर्ष कर रहा है। अब हम देखते हैं कि कथन में कहा गया राज्य को शराब की बिक्री के बंदी के बारे में। अब पहला निष्कर्ष देखते हैं, शराब राज्य के सामाजिक विकास को प्रभावित करती है प्रभावित, तभी तो उसके लिए सरकार ने इसके लिए नियम
बनाए हैं, मतलब प्रतिबंधित किए हैं। तो इसका मतलब क्या है कि निष्कर्ष नंबर जो फर्स्ट है वो क्या है, सही है। और दूसरे नंबर निष्कर्ष पे आ जाते हैं। दूसरा नंबर से निष्कर्ष क्या कह रहा है, शराब की बिक्री प्रतिबंधित करने पर राज्य पूर्ण रूप से विकसित हो जाएगा। क्या अगर शराब की बंदी बंद कर दी जाए तो क्या इसका मतलब राज्य पूर्ण रूप से विकसित हो जाएगा सिर्फ शराब बंद करने? ऐसा नहीं है। इसमें एक शब्द है पूर्ण रूप से जो शब्द रहते हैं, अभी नेक्स्ट रूल में हम आपको बताएंगे इस तरीके के शब्द। अगर इस तरीके के शब्द आते हैं तो फिर वह निष्कर्ष गलत होता है। तो इसका मतलब निष्कर्ष गलत है। इसका मतलब सही क्या है कि केवल एक सही है। ठीक है, अब आ जाते हैं रूल नंबर 9 पे। रूल नंबर 9 क्या है, यदि कथन से सीधा संबंध न रखते हुए कोई निष्कर्ष है, कथन से सीधा संबंध न रखते हुए निष्कर्ष में कुछ विशेष शब्द जैसे एकमात्र, केवल, कभी नहीं, सदैव, प्रत्येक आदि शब्द आए तो निष्कर्ष मान्य नहीं होता है। मतलब कि अगर निष्कर्ष में ऐसे शब्द आ जाए तो वह निष्कर्ष अमान्य होता है। आइए एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं इसको। देखिए एग्जाम्पल में आ जाते हैं कथन पे। कथन क्या कह रहा है, विश्वविद्यालय के सभी प्रोफेसर डॉक्टरेट की डिग्री रखने वाले होते हैं। यक्ष एक महिला प्रोफेसर है। कह रहा है कि विश्वविद्यालय के जो सभी प्रोफेसर होते हैं वो डॉक्टरेट की डिग्री रखने वाले होते हैं और उसमें से यक्ष एक महिला प्रोफेसर है। अब आ जाते हैं निष्कर्ष के बारे में। निष्कर्ष नंबर 1, केवल यक्ष के पास डॉक्टरेट की डिग्री है। केवल यक्ष के पास डॉक्टरेट की डिग्री है। और दूसरा निष्कर्ष क्या कह रहा है, केवल पुरुष प्रोफेसर डॉक्टरेट की डिग्री रखते हैं। अभी हमने रूल में क्या पढ़ा है कि अगर केवल शब्द, एकमात्र शब्द, इस तरीके की कोई शब्द अगर निष्कर्ष में लगा हो तो वह निष्कर्ष अमान्य मान लिया जाता है। तो इसका मतलब केवल यक्ष के पास डॉक्टरेट की डिग्री है, मतलब निष्कर्ष नंबर 1 भी गलत हो गया। अब दूसरे में क्या है, केवल पुरुष प्रोफेसर ही डॉक्टरेट की डिग्री रखते हैं, यह भी गलत होगा। अब इसका अर्थ भी एक प्रकार से कथन को फिर से देख लेंगे कि मतलब विश्वविद्यालय है, विश्वविद्यालय में जो है पुरुष भी प्रोफेसर है और महिला भी प्रोफेसर है, लेकिन इसमें निष्कर्ष में क्या कर रहा है, खाली केवल महिला ही डॉक्टरेट की डिग्री रखी है या फिर केवल पुरुष की बात की जा रही है। इसका मतलब निष्कर्ष जो है दोनों अमान्य है। तो इसका मतलब विकल्प कौन सा हुआ, इसमें विकल्प हुआ न तो एक सही है और न ही 2 तर्कसंगत है, मतलब दोनों निष्कर्ष गलत है। अब आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी तरीके के झन्नाटेदार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पे विजिट करते रहें।